मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा हुआ है। पंजाब से पैदल ही बिहार जा रहे मजदूरों को रोडवेज की बस ने कुचल दिया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सभी मजदूर पंजाब में मजदूरी करते थे और पैदल ही बिहार अपने घरों के लिए जा रहे थे, लेकिन मुजफ्फरनगर में रोडवेज की बस ने इन्हें कुचल दिया और हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस हादसे को लेकर ताजा जानकारी क्या मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त की जानकारी यह है कि जो घायल अस्पताल में पहुंचे थे वहां सभी प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए और इस बात के लिए जांच कमेटी बनाई जा रही है कि आखिर रोडवेज बस ने जो कुचला है उसका ड्राइवर क्या नींद में आ गया था, किस लापरवाही की वजह से होगा, या फिर उसकी गाड़ी तेज थी, अनियंत्रित होकर मजदूरों को कुचल दिया है। और मजदूर जो पैदल आ रहे थे, मुजफ्फरनगर होते हुए बिहार जा रहे थे, गोपालगंज के रहने वाले थे, क्यों पैदल जा रहे थे, इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या उन्हें साधन नहीं मिला? जबकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन्हें श्रमिक स्पेशल जो ट्रेनें चलाई गई हैं वो भी उनके लिए है और राज्य सरकारों की तरफ से बसें जो लगाई जाएंगी उन्हें उनके गंतव्य पर पहुंचाया जाए। आखिर क्या वजह थी, इन सब बातों की जांच होगी और इसको सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो घायल हैं उनका इलाज किया जाएगा और जो मृतक हैं उनके पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया जाएगा। उनके जो परिजन हैं उनको सूचना दी जा रही है। हालांकि गोपालगंज अभी तक जो शिनाख्त हो पाई है कि बिहार के गोपालगंज के सभी रहने वाले 6 मजदूर थे जिनकी मौत हुई है और ये पंजाब से आ रहे थे और पैदल जा रहे थे। तो इन सभी इश्यूज की जांच हो रही है। नया तो अजीत हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ये भयानक हादसा हुआ है। लेकिन सिर्फ यूपी में ये हादसा नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश के गुना में भी मजदूरों को लेकर जा रहे ट्रक की एक खाली बस से टक्कर होने के बाद 7 मजदूरों की मौत हो गई है। इस हादसे में 40 मजदूर घायल भी हुए हैं। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, इस घटना को लेकर कुछ ताजा जानकारी मिल रही है? प्रशासन क्या कह रहा है? एसपी से भी बात हुई कि देर रात की घटना है, 2-3 बजे रात की, 2 से 3 बजे की दरमियानी रात में बीती रात में घटना हुई और जो पुलिस का कहना है कि रफ्तार एक वजह हो सकती है। हालांकि इसकी जांच की जा रही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ, क्योंकि जो बस है वो खाली बस थी और ये ट्रक जिसमें ये मजदूर बैठे हुए थे ये आमने सामने से टकराए हैं और मजदूरों की 7 मजदूरों की मौत तो रात में मौके पर ही हो गई थी। उसके बाद 40 से ज्यादा मजदूर घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। जी, अब मनोज, कुछ पता चल पाया कि आखिर कितनी तादाद में मजदूर थे जो उस ट्रक से यात्रा कर रहे थे? जाहिर तौर पर कम से कम 52-55 मजदूर थे जो कि महाराष्ट्र से निकले थे। इन सबको उत्तर प्रदेश जा रहा था और एक ट्रक में बैठकर ये लोग सब लोग रवाना हुए थे और इनको उम्मीद थी कि आज शाम तक इनको उत्तर प्रदेश पहुंचना था। लेकिन जैसे कहते हैं कि भगवान को कुछ और मंजूर था और सिर्फ जो जिस तरह से कोरोना संकट में सारे मजदूर परेशान हो रहे हैं उसका एक और ये हादसा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, 2 हादसे आज हुए हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक मध्य प्रदेश में, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन फंसे हुए मजदूरों की जिम्मेदारी कौन लेगा? इनकी जान जाने का जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश में जो हादसा हुआ उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक खाली बस से ट्रक की टक्कर हुई है, एक ट्रक जिसमें कि हमारे संवाददाता ने बताया कि 50 से लेकर के 55 तक मजदूर सवार थे और एक खाली बस से देर रात टक्कर हुई जिसके बाद 7 मजदूरों की मौत हुई, कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। और कुछ इसी तरह का हादसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, जहां पर मजदूर पंजाब से चलकर जा रहे थे बिहार और यूपी के मुजफ्फरनगर से जब गुजर रहे थे तो रोडवेज की बस ने उन्हें कुचल दिया, जहां पर 6 मजदूरों की मौत हो गई। ऐसे में सवाल ये है कि हर राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि वो प्रवासी मजदूरों की चिंता कर रही है, लेकिन इस तरह की जब दुर्घटनाएं, इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। 3 तस्वीरें आपके सामने, 6 मजदूरों की मौत मुजफ्फरनगर में और गुना में भी हम आपको बता दें 7 मजदूरों की मौत हुई। उधर जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये 7 मई की है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की, और आपको याद होगा कि रेलवे ट्रैक के सहारे कुछ मजदूर मध्य प्रदेश जा रहे थे जिस दौरान एक मालगाड़ी ने उन्हें कुचल दिया था। इसमें 16 मजदूरों की जान गई थी। तो हाल फिलहाल किस तरह से पिछले कुछ बीते दिनों में 3 भयंकर हादसे हुए हैं उसकी तस्वीर आपके सामने, जिसमें से 2 ताजा मामले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ये 14 तारीख के ही हैं।